हेलो बच्चा पार्टी। मैं राहुल पार्टी फिर से एक बार आपके सामने और इस एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने डिटरमिनेंट के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, डिटरमिनेंट हमने जहां से छोड़ा था उससे आगे हमें कंटिन्यू करना है ये। और हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि डिटरमिनेंट कैसे इवेल्युएट होता है। तो आज हम सीखेंगे डिटरमिनेंट का थोड़ा सा आगे, माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलते हैं डिटरमिनेंट में, और डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है। ये कुछ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन लेके आएंगे आपके पास ये प्रॉपर्टीज जब आपको आती होंगी अच्छे से समझ, तभी वो 6 नंबर क्वेश्चन हो पाएगा। मैंने आपको भी 6 स्टेप वाले क्वेश्चन दिया था 6 मार्क्स का, उसी के साथ चॉइस में क्वेश्चन आएगा। या तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, या आपके पास डिटरमिनेंट वाला आ जाए, या आपके पास एक टॉपिक और है इसी चैप्टर में, सॉल्विंग ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो इन 3 टॉपिक से ही एक 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा जरूर। तो आज उसी के जो आपके पास टॉपिक है उसी में हम आगे उसको बढ़ेंगे। तो आज हमें डिस्कस करना है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ हमारा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो एकदम मिलती रहे। और आप ढेर सारी वीडियोस देख सकते हैं, हमारी कंसेप्ट वीडियोस भी और साथ ही साथ ट्रिकी वीडियो भी। कहां पे? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और साथ ही साथ हमारे आई बटन पे क्लिक करके भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था कि हमें डिटरमिनेंट कैसे निकालना होता है। तो आज हम सीखेंगे कि डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब ये माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले माइनर्स को देखते हैं। माइनर्स क्या है? माइनर्स रिप्रेजेंट होते हैं एम से। माइनस रिप्रेजेंट होते हैं किससे? एम से। देखिए, तो माइनस पे ध्यान। तो माइनर को किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। अभी एम से डिनोट तो करते हैं, अभी है क्या माइनस? क्या है? अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझाऊंगा। लेट A equals to Aij is a square matrix of order n। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का? एन ऑर्डर का। मतलब इसमें एनी रो रहेंगे, एनी कॉलम रहेंगे। लेट ए इक्वल्स टू एआईजे इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एमआईजे मीन्स माइनर, देन एमआईजे इन ए, then Mij in A is the square sum matrix of order n minus 1. Then Mij in A is the square sum matrix of order n minus n obtained by leaving ith row and jth column क्या मतलब है इसका? वो चीज समझ लीजिए। ये कहता है ए इक्वल्स टू एआईजे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, तो एमआईजे उसका माइनर होगा। किसमें? ए में। एमआईजे में जितने एलिमेंट होंगे तो उतने ही माइनर निकलेंगे, क्योंकि आईजे तो सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट होते। तो एक बात आपको दिमाग में यहां से पकड़नी चाहिए कि जितने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं उतने ही उसके माइनर निकलते हैं। निकलते कैसे? देन एमआईजे इन A is the square sum matrix
वो एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सब में से उसका पार्ट होगा, सब मैट्रिक्स में से उसका पार्ट होगा। कैसा पार्ट? एक n-1 ऑर्डर का। में अगर वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो वो 2 ऑर्डर का आएगा, अगर वो 2 ऑर्डर का है तो वो 1 ऑर्डर का आएगा। ऐसे तो उतने जो उसको सॉल्व करके वैल्यू आती है डिटरमिनेंट की, वो माइनर कहलाता है। ये बात हुई इसकी। Then Mij is the square submatrix of order n-1 obtained by leaving ith row and jth column। जो भी आप लेंगे उस एलिमेंट को, वही रो और वही कॉलम आपको लीव करनी पड़ेगी, तो वो जो वैल्यू देता है वो माइनर कहलाती है। ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसका। फॉर एन एग्जांपल, पहले मैं 2x2 का ले लेता हूं। एक ए मैट्रिक्स है ये आपके पास, 1 2 3 0 ऐसे। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो 4 ही इसके माइनर निकलेंगे। मीन्स क्या क्या निकलेगा? M11 भी निकलेगा, M12 भी निकलेगा, M13 भी निकलेगा, M21 निकलेगा, M22 निकलेगा। ये इसके माइनर आने वाले हैं। अभी निकलेंगे कैसे? मैंने क्या कहा था? MIJ लिखा था, तो ith रो और jth कॉलम को लीव करना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लीव कर दो, तो क्या बचा? 0, तो 0 इसका माइनर हो गया, ये माइनर। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को लीव कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को लीव करो, क्या बचा? 3, तो 3 इसका ये। ऐसे ऐसे M21 निकालना चाह रहे हैं, M21 तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को लीव कर दो, क्या बचा? 2, ये 2। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को लीव कर दो, क्या बचा? 1, तो ये 1। तो ऐसे माइनर निकलता है। ये तो बात हुई 2x2 मैट्रिक्स या मीन्स 2 ऑर्डर मैट्रिक्स की। बट जनरली हमें तो किससे बात करनी है? 3 ऑर्डर पे। तो आप 3 ऑर्डर का भी देख लेते हैं एग्जांपल। बी कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको, 1 5 -7 2 0 3 6 11 2, ये चीजें रखिए आपको। तो अब मैं आपसे पूछूं कितने माइनर निकलेंगे? 9 माइनर निकलेंगे। कैसे? तो जितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये माइनर निकलेंगे। अब निकलेंगे कैसे? मीन्स M11 निकलेगा, M12 निकलेगा, M13 निकलेगा, M21 निकलेगा, M22 निकलेगा, M23 निकलेगा, M31 निकलेगा, M32 निकलेगा, M33 निकलेगा। निकालने का तरीका वही, जिस भी का माइनर निकालेंगे आप, वही रो और वही कॉलम आपको लीव करनी है और आंसर निकालना है। देखिए जरा, M11 फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, तो कितने बचे? 4 बचे। इन चारों डिटरमिनेंट, इन चारों की जो वैल्यू है वो निकालनी है आपको। तो कैसे? इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। 2 0 0 हो गए, 11 3 33 हो गए, माइनस आके आता है -33। ऐसे आगे देखते हैं, आगे और अच्छे से क्लियर हो आपको। M12 तो फर्स्ट रो गायब, सेकंड कॉलम गायब, कितने बच गए? ये 4 बच गए। आप देखें तो इन्हें सॉल्व कर दो। 2 2 जा 4, 6 3 जा 18, 4 - 18 कितने हुआ बस? -14, -14। ऐसे आपके पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर निकल सकते हैं। अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। अब ऐसे ही देखिएगा जरा, आगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। M12 निकल गया, M13 बात है, फर्स्ट हो गया, थर्ड कॉलम गया, 11 2 22 6 0 0, तो 22 आपके पास वैल्यू आ गई। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। M21 सेकेंड रो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचे? 1 2 3 4, 5 2 10, 11 7 जा 77, माइनस के 77,
एक फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 और प्लस 77 तो कितने हो गए 87। M22 ये गायब और ये गायब, क्या क्या बचे दिस 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 एंड दिस, 2 1 2 6 7 42, तो -42 आएगा वो आपके पास और एक माइनस फॉर्मूले का आएगा, तो 2 प्लस 42 44 हो गया आपके पास ऐसे। M23 आप देखें सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है थर्ड कॉलम ये है, तो क्या बचे दिस 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 दिस, 11 बन जाए 11, 6 5 30, तो 11 माइनस 30 हो गए, 30 में से 11 जाएंगे बस कितने हो गए 19 बच गए, वो भी कितने माइनस के, तो -19 इस तरीके से। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 3 15, ये इससे 0 हो गया, तो M31 कितना आएगा पास 15। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये गायब ये गायब, क्या बचा दिस 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 दिस, 3 1 3 7 2 14, 3 प्लस 14 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 17 हो जाएगा। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये तो 0 हो गया, 2 5 10, बट माइनस के 10 आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द minors of any matrix, or we can say determinant in this way, either it can be a second order, either it can be a third order। अब आप बोलेंगे सर पढ़ क्यों रहे हैं बकवास, पढ़ इसलिए रहे क्योंकि इससे बेस प्रॉपर्टीज है माइनर पे बेस, माइनर और को फैक्टर की हेल्प से आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यही पहली प्रॉपर्टी आएगी, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। और एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज भी माइनर और को फैक्टर पे ही बेस है, 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें सिर्फ माइनर और को फैक्टर के बारे में ही और कुछ नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज में इवैल्यूएशन था, थर्ड में माइनर को फैक्टर है, और सेकंड में क्या है सर जी, सेकंड में वही है जो प्रॉपर्टीज मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, जिससे 6 नंबर का क्वेश्चन भी बनने वाला है आपके पास। तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, को फैक्टर देखेंगे। आइए अब देखते हैं हम को फैक्टर के बारे में कि को फैक्टर्स क्या है। को फैक्टर माइनर से ही जुड़े होते हैं, को फैक्टर्स माइनर से ही जुड़े होते हैं। अब माइनर से कैसे जुड़े होते हैं देखिए, पहले डेफिनेशन समझेंगे उसकी और फिर उसका एग्जांपल भी करेंगे। को फैक्टर को जनरली डिनोट करते हैं हम सी से, मतलब ऐसे लिखा हो जाएगा, तो सी आई जे लिखा जाएगा या ए आई जे लिखा रहता है ऐसे। बुक्स में सी आई जे लिखा होता है बहुत सी जगह, एनसीईआरटी में उसे ए से डिनोट किया गया, कैपिटल ए से, ठीक है। को फैक्टर सी से वाले डायरेक्ट सी से, बट एनसीईआरटी वालों ने उनको कैपिटल ए से डिनोट कर रखा है, तो आप कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको दोनों ही नोटेशन बता दी है। क्या डेफिनेशन आपके पास, एफ ए इक्वल्स टू ए आई जे, इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे is a square matrix, is a square matrix of order n। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n। Let if A equals to Aij is a square matrix of order n, then cofactor is Cij, Cij से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, देन कोफैक्टर इज Cij इन A इज इक्वल टू, देन कोफैक्टर इज Cij इन A इज इक्वल टू, जो कोफैक्टर होगा A में वो किसके इक्वल होगा, इन A इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J टाइम्स, -1 की पावर I प्लस J टाइम्स the determinant of square submatrix of order
order n minus 1 obtained by leaving ith row and jth column. आप देखो तो क्या है, कोफैक्टर क्या होता है, वो बराबर होता है -1 की पावर i प्लस जे टाइम्स द डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो सिर्फ ये वाला पार्ट ही तो अलग आया, किससे, माइनर से, बाकी सब कुछ वही लिखा है माइनर वाला कि डिटरमिनेंट निकालना है किसका, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर n-1 होगा और जो ऑब्टेन होगा कैसे, ith रो और jth कॉलम को छोड़। तो सिंपल सा, अगर आपको माइनर निकालने आते हैं तो कोफैक्टर भी निकालने आते हैं। तो सिंपल क्या है, जो माइनर निकालने हैं उसमें आप मल्टीप्लाई कर दे -1 की पावर i प्लस जे टाइम से, तो आपके पास कोफैक्टर निकल जाता है। अभी तो मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि अगर माइनर निकल के तो कोफैक्टर निकल जाएंगे, कहां पे माइनस का फर्क आना है कहां पे नहीं, उसके लिए आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा। पहले एग्जांपल से देखते हैं, देखिए जरा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया, 2 ऑर्डर में समझते हैं पहले इसको, 2 3 0 5 ये है जी। तो फिर से जितने एलिमेंट उतने ही कोफैक्टर निकलेंगे, तो कितने निकलेंगे, 4, C11 C12 C21 C22 ये निकलेंगे। क्या करना है, -1 की पावर i प्लस जे, i कितना 1, j कितना 1, 1 प्लस 1 द स्क्वायर टाइम्स द डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। एक ऐसा मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होता है कैसे, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ के, इसे छोड़ दो क्या बचा, 5, यही तो माइनर था। तो माइनर में सिंपल क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -1 की पावर i प्लस जे, इस तरीके से। तो कोफैक्टर निकालने का वो सिंपल भाषा में क्या याद रखना है कि आप माइनर निकाले, जैसे ही माइनर निकल के आ जाए उसमें सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं। कैसे, अब देखो, जब आप 2 नंबर को ऐड करोगे, या तो वो इवन आएगा या ऑड आएगा, या तो वो इवन आएगा या वो ऑड आएगा। अगर इवन आता है तो जो साइन माइनर का होगा वही कोफैक्टर हो जाएगा, जो साइन माइनर का होगा वही कोफैक्टर होगा। बट अगर i प्लस जे जोड़ के आप देखें वो ऑड आ रहा है, तो उसका आप साइन चेंज कर देना बस। अगर प्लस में थी वैल्यू, पहली वैल्यू, तो आप उसे माइनस लिख दो कोफैक्टर के लिए, अगर माइनस में थी तो प्लस में लिख दो, अगर प्लस में थी तो उसे माइनस में लिख दो। सिंपल सा तरीका, इतना झमेला कुछ याद करने की नीड नहीं है। वो तो आपको सब कुछ बेसिक भी समझाना है और क्वेश्चन करने का तरीका भी समझाना है, इसलिए आपको मैं बात बता रहा हूं। देखिए जरा, तो C11 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 5 सॉल्व कर दोगे तो 1 प्लस 1 इवन हो गया, तो वैल्यू कितनी रहेगी, सिर्फ 5 ही रह जाएगी। ऐसे C12 देखो 1 प्लस 2 कितना आएगा, 3 आएगा, तो जो कि ऑड है, तो हम इसका माइनर निकालेंगे और उसका साइन चेंज कर देंगे। 1 2 क्या वैल्यू है, 0 तो कोई साइन ही नहीं होता, राइट 0 ऐसे। तो इस -1 की बार i प्लस जगह थिएटर ही भूल जाना। सिंपल क्या याद रखना, अगर ऐड करके ऑड तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 प्लस 1 3, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज। सेकंड रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, तो कितना है 3, और हम तो कितना लेंगे -3। सिंपल। 2 2 इवन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। सेकंड रो गया, सेकंड कॉलम गया, क्या बचा 2, तो 2 एडिटेड आ गया। ऐसे आपके पास कोफैक्टर निकलते हैं। अब आपने देखा इस सेकंड ऑर्डर का निकाला हमने, अब हम देखेंगे इसका थर्ड ऑर्डर का। बी कोई मैट्रिक्स है, 1 0 -1 3 2 2 1 0 4, ये कोई मैट्रिक्स है। इसके कोफैक्टर निकालने तो फिर से कितने, 9 कोफैक्टर निकलेंगे। सिंपल माइनर निकालेंगे हम, तो अगर माइनर में जो निकल रहा है जिसका माइनर, उसके रो और कॉलम को ऐड करके इवन आता है तो एडेड रहेगा, और अगर ऑड आता है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। आइए देखिएगा, C11 निकलेगा, C12 निकलेगा, C13 निकलेगा।
C21 निकलेगा, C22 निकलेगा, C23 निकलेगा, C31 निकलेगा, C32 निकलेगा, C33 निकलेगा। निकालते हैं जरा, देखो 1 + 1 इवन आने वाला है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। निकलेगा कैसे? फर्स्ट रो गायब, सेकंड फर्स्ट कॉलम गायब, तो क्या बचा? ये चारों। इन चारों को डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता है। 2 4 जा 8। जिसको नहीं आता है पहले वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले और उसमें आपको सब कुछ समझा रखा है मैंने। 2 4 जा 8, 0 हो गए तो आंसर 8 आ गया। 1 2 1 2 कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो गायब, सेकंड कॉलम गायब, ये 4 बचे। 3 4 जा 12 और 2 1 जा 2, 12 - 2 कितने हो गए? 10। बट 10 नहीं लूंगा मैं, -10 लूंगा क्योंकि 1 और 2 एड करके कितना आ रहा है? 3, जो कि एक ऑड है, इसलिए क्या हो गया? -10। या आपको पता लग गया होगा माइनस का फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन ये है। आगे बढ़ते हैं। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचे? ये चारों। 3 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो -2 आए, -2 आए। साइन चेंज करेंगे नहीं करेंगे? जरा बताइए। और कहेंगे सब कैसे? ऐड करके देख लो। 3 + 1 कितने? 4 4 इवन ऑड, इवन तो साइन एज इट इज। ऑड आता तो प्लस कर देते। और देखते हैं C21 2 + 1 3 है, तो इस बार साइन चेंज होगा क्योंकि ये ऑड है। सेकंड रो गायब, फर्स्ट कॉलम गायब, तो क्या बचे? ये चारों। 4 0 0, 0 1 जा 0, तो सबको 0 0, कोई साइन ही नहीं होगा, 0। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, -1, तो माइनस फॉर्मूले का आएगा, तो 4 + 1 5 हो गए, 5। साइन चेंज होगा या नहीं होगा, तो 2 + 2 4 आते हैं, इवन 2 3 पे आते हैं। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो गायब, थर्ड कॉलम गायब, ये बचे 1 0 0 और 1 0 0, तो फिर से 0 आ गई कहानी, तो वैल्यू कितना आएगा पास? 0। साइन का कोई चक्कर ही नहीं है। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कितने बचे? ये 4 बचे। 2 0 0 बात खत्म, 2 1 जा 2, -2, बट एक माइनस फॉर्मूले का आएगा तो 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 आया। और 3 + 1 4 आया, इवन है तो साइन है, 3 2 पे देखते हैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम कितने बचे? 1 2 3 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, -3, एक माइनस फॉर्मूले का, तो 2 + 3 कितने हो गए? 5 लिख दिया यहाँ पे। जैसे हमने 5 चिपकाया, चिपकाने से पहले एक बात और चेक कर लेना, क्या कि 3 और 2 ऐड करो कितना है? 5, इवन या ऑड? ऑड, तो साइन माइनस का, साइन चेंज हो जाना है। 3 3 पे आ जाइए। थर्ड रो थर्ड कॉलम गायब, 2 1 जा 2, 3 0 0, तो 2 वैल्यू आ गया आपके पास, क्योंकि तो 0 हो गया, तो 2 चिपका दो यहाँ पे। साइन और चेक कर लेना, 3 + 3 कितने? 6, इवन या ऑड? इवन, तो साइन एज इट इज। तो आपने देखा हम किस तरीके से माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब इनके बिहाफ पे आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा थर्ड एक्सरसाइज में। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे।